टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, फीडबैक दिया था कि भाई आपका वॉलपेपर या बैकग्राउंड थोड़ा डार्क लगता है, थोड़ा सा लाइट कर लीजिए। हमने सोचा थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट एनीवेज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला बैकग्राउंड कैसा लगा। अब थोड़ा सा आपको मैं दिख रहा होगा क्लियरली वीडियो के अंदर, बैकग्राउंड भी थोड़ा दिख रहा होगा और ये चेंज होता रहेगा, मतलब बहुत सारे प्रॉप्स आएंगे और फिर शेल्फ वगैरह सब चेंज करेंगे। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते रहते, क्यों करते हैं? ताकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सजेशन पर काम करने के लिए और आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचे, यही हमारा टास्क होता है। वैसे दोस्तों बहुत सारी टेक न्यूज़ से बहुत सारा माल भर के लाया हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे कंपैरिजन्स, रिव्यूज़ हमने लाइव किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और अगर आप नए हैं, पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हैं गलती से दोबारा सब्सक्राइब मत करना। लाइक करिए, शेयर करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करेंगे एप्पल से। आपको पता है दोस्तों, ये बात ज़्यादा बताई नहीं जाती, लेकिन टेक्नोलॉजी चैनल पर टेक न्यूज़ देख रहे हैं और ना पता चले ऐसे कैसे हो सकता है। एप्पल ने इंडिया के अंदर मार्च के महीने के अंदर, सिर्फ मार्च के महीने की बात करें, इस साल 20,000 करोड़ वर्थ ऑफ आईफोन्स एक्सपोर्ट किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई है ऑब्वियसली, और वहाँ से बनकर इंडिया से जब बाहर गए, इसकी जो वैल्यू थी वो 20,000 करोड़। ये सिर्फ एक महीने का डेटा है। सोचो इन कंपनीज का टर्नओवर्स कितना होता होगा, और एप्पल डेफिनेटली ट्रिलियन मार्क कंप्लीट करी है। इतनी वैल्यू एप्पल की कंपनी की तो बनता ही बनता है। लेकिन हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि एप्पल ने इंडिया को चूज़ किया और इस वजह से यहाँ से उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, और डेफिनेटली इसके चक्कर में हमें भी काफ़ी सारे जॉब्स देखने को मिल रहे, बहुत सारे लोगों का भला भी हो रहा है। बट दिस इज़ क्रेजी, 20,000 करोड़ सिर्फ मार्च के महीने में आईफोन्स एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया से बाहर। CMF फोन 2 Pro फाइनली दोस्तों ब्रांड ने ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिया है। लॉन्च डेट भी बाहर आ चुकी है, 28 अप्रैल को इंडिया के अंदर CMF फोन 2 Pro। फोन 2 का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 2 Pro आ रहा है। इसकी फर्स्ट झलकियां ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गई है। ये जो फोटो आया है, इससे इनका जो ऑफिशियल पिक्चर है पता चल रहा है कि शायद इसमें ट्रिपल कैमरा हो सकता है, या फिर डुअल कैमरा होगा, एक लाइट सेंसर होगा, एक फ्लैश होगा। क्या होगा अभी फिलहाल के लिए पता नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा कैमरा हो गया। और इस बार हो सकता है शायद आपको अल्ट्रावाइट सेंसर मिले, जो हमने पहले फोन 1 में नहीं देखा था। अच्छा, उसके साथ साथ बर्ड्स 2A, बर्ड्स 2 Pro, मतलब CMF के लाइनअप्स, ये जो एक्सेसरीज की है ये भी यहाँ पर जुड़ने वाली है। तो लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ CMF के इस प्रोडक्ट के लिए। मैं प्लान करूँगा, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर कुछ गिव अवेज करने के लिए। 5-10 फ़ोन्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, बट सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होगा, और वो भी मैंने आपसे परमिशन लिया था उसके बाद ही। यूट्यूब पर तो करूँगा नहीं, लेकिन देखते हैं आप एक्साइटेड है CMF फोन 2 Pro के लिए? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मोटोरोला इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि वो अपने एज 60 स्टाइलस को लॉन्च कर रहा है। फर्स्ट टाइम मोटोरोला का हमें एक स्टाइलस वाला, S पेन वाला, जो सैमसंग के फोन्स में आता है, वैसा वाला फ़ोन जो वो देखने को मिलेगा मिड रेंज कैटेगरी के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन अभी ब्रांड की तरफ से कुछ नहीं आई है, ये अभिषेक यादव एक्सक्लूसिवली इन्होंने ट्वीट किया है। हमारा काम है आपको लीक्स देना, इसलिए हमने वहाँ से उठाया और आपको उसके बारे में बता रहे हैं। और ये ऐसा बता रहे हैं कि 17 अप्रैल को ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, ये इनकी तरफ से खबर आ रही है। बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 हो सकता है, 5000 mAh की बैटरी है, POLED वाली डिस्प्ले है, और हाँ वो स्टाइलस आएगा। वो किस तरीके से काम करेगा, किसकी एक्यूरेसी कैसी होगी, क्या वो सैमसंग के S पेन से कंपेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टैबलेट से कंपेयर होगा नहीं होगा, ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। पोको F7 फाइनली इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर पकड़ा गया है। वो वाला मेरे को याद आ गया, आजकल वो CSK वाली लड़की है ना, ऐसा करती है फिर ऐसा करती है। कैसे लौंडे लोग हैं ना, कैसे लोग हैं ना, मतलब दुनिया में, मतलब आदमी बेचारा इतनी मेहनत करके क्या क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं करते देखो। और वो लड़की के फॉलोअर्स 15-20 हज़ार से लाखों में चले गए, 3-4 लाख फॉलोअर्स चले, खाली उसने ऐसा करी। मतलब वो अलग ही एक क्रेज था, लोगों ने उसको बस पसंद कर लिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम देखो, फॉलो करो हमें, क्यों नहीं करते फॉलो करो, जाओ इंस्टाग्राम पे और ट्विटर और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो। तो हाँ, वैसे ही यहाँ पर जो है ये पकड़ा गया है अपने इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर। और पोको F7 में ऐसा बोल रहे कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोस। लिस्ट तो हुआ है, इसका मतलब मई तक शायद हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है।
मोटोरोला जो है बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर वो अपने आगे चल के लैपटॉप्स भी जो वो लॉन्च करेगा। एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी में मोटोरोला एंटर कर रहा है। जी हाँ, मोटोरोला के लैपटॉप्स हमें देखने को मिलने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। इधर ग्लोबली भी होगा, शायद इंडिया में भी मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर सामने टीजर आ चुका है। इससे पता चल रहा है कि हाँ डेफिनेटली मोटोरोला लैपटॉप्स भी लॉन्च करने वाला है। एक तरफ लूमियो भी है, अभी वो भी एक ब्रांड है जो उन्होंने अभी टीवी लॉन्च कर रही है, वो भी चल रहा है। एसर, अल्काटेल ये भी रिटर्न कर रहे हैं और मोटोरोला भी एक तरफ से लैपटॉप्स के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस। और मोटोरोला स्मार्टफोन्स के अलावा लैपटॉप्स में कितना पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है, कैसे मेंटेन करेगा वो, ये तो वक्त ही बताएगा। OnePlus 13T को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। भाई देखिए, OnePlus 13T में आपको फर्स्ट टाइम नया बटन देखने को मिलेगा। अलर्ट स्लाइडर नहीं होने वाला है, और वो जो हमेशा से वो क्विक बटन की जो बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसको एक्शन बटन से कंपेयर किया जा रहा है आईफोन्स के। तो ये पहला फ़ोन होने वाला है ऑफिशियली OnePlus 13T, जो चाइना में लॉन्च होगा सबसे पहले। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसका फ्रंट डिस्प्ले भी लीक हुआ है और काफ़ी कम बेजल से उन्होंने आईफोन से कंपेयर किया। अरे भाई, Xiaomi से करो, मोटोरोला से करो, सैमसंग से करो तो अलग बात है भाई, क्या आईफोन के पीछे पड़े हुए सारी ब्रांड्स ने, जितने भी एंड्रॉइड के मैंने देखा हो, बातें तो बहुत करती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमने ये कर लिया। आईफोन्स को लेके ऑब्सेस्ड रहती है, मैंने देखा हो, नथिंग हो, कोई भी ब्रांड हो, आईफोन तो कंपेयर करता ही करता है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मोस्ट सेलिंग फ़ोन होते हैं आईफोन्स, इसलिए हो सकता है, या पॉपुलैरिटी के हिसाब से, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। एंड्रॉइड वाले बहुत पीछे लगे रहते हैं। लेट्स सी OnePlus 13T किस तरीके का होता है और कैसे निकल कर आता है। चाइना में लॉन्च होगा ना, उसके बाद इंडिया में आएगा, सब बताएंगे। Vivo X200 Ultra, Vivo X200S 21 अप्रैल को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। Vivo अपने 200 सीरीज में 2 मेंबर्स को और जोड़ रहा है। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर जो प्रो आया है उसके ऊपर भी हमें अल्ट्रा की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है हमारे स्टूडियो से लेकर हमारे हर काम में, इनफैक्ट व्लॉग्स वगैरह में भी, और बहुत जगहों पर हमने Vivo X200 Pro का इस्तेमाल किया है। और अभी तक ये फ़ोन ने भाई मज़ेदार रिस्पांस दिया है, बहुत कमाल का काम कर रहा है, कैमरा सुपर्ब है। तो लेट्स सी Vivo के X200 Ultra और X200S कितना खास होता है, ये तो 21 तारीख को ही पता चलेगा। iPhone 17 Air के यहाँ पर मोल्ड्स लीक हो गए हैं, और एक फ़ोटो और लीक हुआ था जिसमें iPhone 17 Air को एक iPhone से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब वही iPhone 17 Pro Max ही है, उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। और वो देखेंगे iPhone 17 Pro Max कितना मोटा दिख रहा है और iPhone 17 Air कितना पतला दिख रहा है। यानी कि डेफिनेटली जो बातें हो रही है कि ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा स्लिम होने वाला है, कुछ वैसी ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो iPhone 17 सीरीज़ इस बार वैसे भी रिपोर्ट्स आई है कि iPhone 17 सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि iPhone 16 सीरीज़ पर भी प्राइसेस बढ़ने वाली है, क्योंकि यूएस में टैरिफ का लफड़ा चल रहा है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है। तो वहाँ के लोग अभी इधर से उधर लोगों से फ़ोन मंगवा रहे हैं, और वहाँ तो अभी से लोग लाइन में खड़े हैं कि रेट बढ़ने से पहले ही जाके आईफोन्स ले लें। रोटी कपड़ा मकान किसको कुछ पड़ा नहीं है, आईफोन महंगे नहीं हो जाए उससे पहले जाके वहाँ लाइन लगा के आईफोन्स खरीद रहे। दिस इज़ लाइफ। iQOO की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, FunTouchOS का फ़ैन मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, मैंने हमेशा से बोला और बार बार बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं और बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन शायद से मैं हो सकता है FunTouchOS 16 पर अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे खबर आ रही है कि FunTouchOS 16 जो आएगा वो OriginOS के एसेंस को लेके आएगा। मतलब OriginOS तो पूरा नहीं आएगा, बट उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और OriginOS ही ऐसा है Vivo का और iQOO का, जो मुझे चाइना में काफ़ी सही लगता है। तो यहाँ पर अभी जो है वो बोल रहे हैं कि पूरा रीडिज़ाइंड हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, एनिमेशंस, आइकन्स, ये वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा FunTouchOS 16 एंड्रॉयड 16 के अंदर। तो ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या खास होता है इस बार FunTouchOS 16 में। हमें मई जून के बाद ही पता चलने वाला है। BSNL की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। BSNL वालों ने फाइनली अपना एक नया रिचार्ज प्लान अनाउंस कर दिया है। 251 रुपीज़ में आपको 251 GB ऑफ डेटा दे रहे हैं। जी हाँ, और ये 60 डेज़ की वैलिडिटी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन एवरेज, तो पर डे आपको जो है वो 4 GB की डेटा मिलेगी, जिसमें अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, IPL चल रहा है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 4G नेटवर्क के ऊपर। और यहाँ पर इसके लिए आपके पास बेस प्लान होना ज़रूरी है, ये अलग से रिचार्ज नहीं होता है। पहले आपके पास एक एक्टिव प्लान होगा, वो होना ज़रूरी, उसके ऊपर आप इसको जो वो रिचार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको पता है कि क्या बोलने वाला है, क्या बोलने वाला है, क्या बोलने वाला है। तूने स्किप किया था ना, सच बोलना, किया था ना, किया था ना, तो करना, मेरे को क्या है।
सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मिनी, सबको मिनी करना है, सबको मिनी करना है। वैसे सैमसंग को जरूरत नहीं, उनकी S25 जो आते हैं, S24 जो आते हैं, वो ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट ही रहते हैं। लेकिन ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में भी हमें मिनी देखने को मिल सकता है। पावरफुल फोन होगा, पावरफुल फीचर्स होंगे, कैमरा होगा। वैसे तो S25 भी वैसे ही है, बट आई डोंट नो, ये सिर्फ लीक्स है, रूमर्स है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। इंग्लिश में कहावत है ना, बोलते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो हो सकता है कि जैसे कि वीवो वाले ने मिनी किया है, सैमसंग भी मिनी कर सकता है, वन प्लस वाले भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ओप्पो वाले भी कर रहे हैं। देखते हैं कि सैमसंग ये कितना, मतलब सैमसंग कितना पॉपुलर होता है। OnePlus Nord C5 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आप OnePlus Nord C4 यूज कर करके थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अगले महीने बताया जा रहा है कि OnePlus Nord C5 जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, मतलब मई के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कि इसमें क्या चिपसेट होगी, कैसा होगा, क्या होगा, Dimensity 350 या क्या क्या, अभी कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन लेट्स सी, OnePlus Nord C5 अगले महीने आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वैसे Realme GT7 वन ऑफ द फर्स्ट फोन होने वाला है जिसमें Dimensity 9400 प्लस वाली चिपसेट होगी, जो इसी महीने चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है, और जिसमें 7000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी और साथ ही साथ 100 वॉट की चार्जिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि बैटरी में काफ़ी प्रॉमिसिंग है, चिपसेट भी बहुत प्रॉमिसिंग है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ये लग रहा है। ये शायद से होपफुली हमें आगे चल के इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने भी इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है GT7 Pro को। तो GT7 आई एम नॉट श्योर Dimensity के साथ वो लॉन्च करेगी भी क्या नहीं करेगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। जब लॉन्च होगा अप्रैल में चाइना में, उसके बाद पता चलेगा। Oppo Reno 14 Pro, जी हाँ, इसके स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए हैं, जो कि हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। मैजिक क्यूब की वही वाला जो OnePlus 13T में आने वाला है, उस बटन के साथ हमें जो ये देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर मेटल फ्रेम्स होगी, IP69 और Dimensity की चिपसेट हो सकती है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन इसके फर्स्ट लुक भी यहाँ पर बाहर आ गए। ये है Oppo का Reno 14 Pro, कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन जब कुछ होगा, आएगा हमारे पास, डेफिनेटली आपको सब बताएंगे। आज की रिव्यू से खत्म होती हुई करता हूं आपको आज की रिव्यू पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।